नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। 63.5 का स्टॉक हो चुका है। 4% की रैली आज स्टॉक में आई है। बहुत बढ़िया चला है स्टॉक आज आपका। दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, दोनों की ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। फाइनेंशियल डेटा भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के भी ऊपर भी चर्चा यहाँ पर बनती है। जून क्वार्टर के नंबर्स भी आ गए हैं। जून क्वार्टर्स के नंबर यानी क्वार्टरली नंबर 1 के जो नंबर्स थे वो भी आ चुके हैं आज यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वार्टरली नंबर जैसे ही अनाउंस होते हैं उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और वो आई भी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर काफी रैली बाकी है। 80 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसका है 80 रुपए का टारगेट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में क्वार्टरली नंबर्स पर भी एक नजर डालेंगे कि कितना आपको निवेश करके चलना है, कितना टारगेट लेकर के चलना है और कब तक के लिए आपको बाय करना है। क्योंकि अक्सर ऐसे स्टॉक में खासतौर पे अगर आपको ध्यान हो तो ये स्टॉक ऊपर जाते हैं, और अगर आपने सही टाइम पे नहीं निकले तो ये स्टॉक बहुत जल्दी से नीचे भी आ जाते हैं। हालांकि वापस से आपको निचले लेवल पे नहीं मिलेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन में हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो तब तो ठीक है, यहाँ पर बाय किया है आपने और करेक्शन होगा तो आपको ट्रैप होने का खतरा रहता है। तो कहाँ पर करनी खरीदारी और कहां पर निकलना है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग का डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद शेयर होल्डिंग के डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको नीचे लेकर आऊँ तो सबसे पहले रिटर्न देखिए। यहाँ पे और कंपनी भाग रही है और कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में एक पैटर्न तो आपका ये बन जाता है कि देखो बुलिश तो है कंपनी। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको पैसा डूब जाएगा या फिर नहीं चलेगा स्टॉक। पीएनबी के ऊपर वैसे तो भरोसा है ही, साथ में ये भी है कि अगर कंपनी में इस समय बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर पैसा लगाते हो तो यहाँ पर बुलिश स्टॉक है, ब्रेकआउट पॉइंट पर ऑलरेडी है। स्टॉक ने एक साल में 100% का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आप एक साल रुकते तो आपका पैसा यहाँ पर डबल तो आसानी से हो जाता है। यहीं पर अगर आप 6 महीने की बात करो तो कोई खास रिटर्न नहीं है, बट इस महीने में, इस एक महीने में 25% का रिटर्न मिल चुका है और ब्रेकआउट हो चुका है। यहां से कहां तक जाएगा उसकी बात हम चार्ट पे करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालिए आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो एलआईसी की एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है जो इस क्वार्टर में बढ़ी भी 8.3% के आसपास एलआईसी ने अपने शेयर होल्डिंग को कर दिया है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर कम है, जो कि एक अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि सरकारी कंपनी है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम और प्रमोटर्स की ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रमोटर्स की ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा तो रहेगी ही। बट यहाँ पर अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं बाजार में पीएनबी को लेकर के चर्चा जो हो रही थी कि पीएनबी में पब्लिक शेयर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, वो नहीं हो रही है। ऐसा पब्लिक शेयर होल्डिंग सब्सटैंशियल है और काफी बढ़िया हो रखी है। साथ में ही अगर आप एफआईआई एफपीआई की बात करो तो जून क्वार्टर में, स्पेसिफिकली जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1.82% कर दिया है। लगातार जो गिरावट यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं बाजार में पीएनबी का नाम जो खराब हो गया था वो अब सुधर रहा है, और ना सिर्फ नाम सुधर रहा है बल्कि फॉरेन एक्सपोजर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि अच्छी खबर है आपके लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर काफी अच्छा पैसा लगा रखा है। अच्छा, थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो म्यूचुअल फंड के बिजनेस के बारे में तो आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड दो चीजों पे यहाँ पे निवेश करता है। किसी भी कंपनी में दो फैक्टर वो लोग देखते हैं तब जाकर के वो निवेश करते हैं। पहला फैक्टर होता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी में, कंपनी स्टेबल हो, ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाए ना बहुत तेजी से नीचे आए। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी हो, और ज्यादातर छोटी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे गिरावट होती है। लगेगा आपको कि 10 दिन 15 दिन तो आपको अपर सर्किट लग रहा है, लगातार रोज रोज 5-5% बढ़ रही है, बट उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि उसके 2 ही दिनों बाद 10 दिन बढ़ी और 2 से 3 दिन स्टेबल रही, उसके बाद लगातार वो लोअर सर्किट में आ गई। तो ऐसी कंपनीज भी अवॉइड करती है म्यूचुअल फंड। और दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे भरोसा होना चाहिए और यहाँ पर बुलिशनेस भी होनी चाहिए। एक फिक्स रिटर्न आपको ओवर द टाइम मिलना चाहिए, चाहे वो 10% का हो, 15% का हो, 20% का हो। बट म्यूचुअल फंड ये जरूर देखते हैं कि एक सब्सटैंशियल आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रहा हो। वहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स पे यहाँ पे इंक्लूड होती है पीएनबी। अगर आप स्टेबल चाहते हो कंपनी तो ये आपके लिए है, अगर आप लगातार रिटर्न चाहते हो तो ये भी ये कंपनी आपके लिए है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है। अब लेकर के चलता हूं मैं खबर पर। खबर क्या है आपके सामने, पीएनबी क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट 307% बढ़ा है। ठीक है, लगातार मैंने आपसे ये बात बोली थी कि कंपनी में अच्छी इंप्रूवमेंट चल रही है और अच्छा खासा काम कर रही है कंपनी, और अगर आप बने रहते हो तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। एक और बार भी है हमारे सामने जहां पर टारगेट आपको 80 तक के दिए जा रहे हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। बट सबसे पहले क्वार्टरली नंबर्स पर नजर डालें। क्वार्टरली नंबर जैसा यहाँ पर देख सकते हो 307% का यहाँ पर रिटर्न है। ग्रॉस नॉन एनपीए जो है वो कम हुआ है ऑफ द बैंक, डिक्लाइन टू 7.73% एज कम्पेयर टू 11। लगभग 4% के आसपास एनपीए आपका कम हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर आप बैंक में निवेश कर रहे हो।
एनपीए जो ग्रॉस एनपीए था इनका वो कम हुआ है लगभग 4%। एक क्वार्टर में 4% का एनपीए अगर कम होता है तो 4% की रैली जो आई है वो बहुत कम है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 307% का यहाँ पर रिटर्न मतलब प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन नेट प्रॉफिट 1255 करोड़ का अप्रैल जून का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 308 करोड़ का था। पूरी हम यहाँ पर रिपोर्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, बट वहीं पर अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को देखो तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए जहां 4% कम हुआ है, वहीं पर अगर आप नेट एनपीए की बात करो तो वो भी 1.98% बचा है। बस 2.3% के आसपास का यहाँ पर भी नेट एनपीए जो है वो कम हुआ है। तो 2-2.5% का नेट एनपीए आपका कम हो रहा है, ये काफी अच्छी खबर है। और अभी तो नीरव मोदी की जो प्रॉपर्टी थी वो भी नीलाम हुई ही नहीं है। तो नीरव मोदी वाली अगर प्रॉपर्टी नीलाम होती है तो इनका जो एनपीए है वो बहुत कम हो जाएगा। और यही चीज है जो भरोसे वाली बात है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो ही बोला कि कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए एनपीए का कम होना काफी जरूरी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी खबर की। यह खबर मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी कि 80 रुपए का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो रीजन आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ी है, आपकी लगातार प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है वो था। दूसरा बड़ा रीजन था कि एनपीए भी कम हुआ है और लगातार यहाँ पे खरीदारी बढ़ रही है। आप देखिए कि फॉर द मार्च क्वार्टर द होस्ट ऑफ ब्रोकरेज सी अप टू 470% सर्ज इन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। ब्रोकरेजेस जब रिपोर्ट आने वाली होती है उससे पहले ब्रोकरेजेस अपना अनुमान लगाना स्टार्ट करते हैं और उनका अनुमान था कि 470% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि 307% लगभग करेक्ट ही थे वो लोग। यहाँ पे 80 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। मैंने आपको ये खबर पहले भी दिखाई थी पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए अगर आप बात करो तो 80 रुपए तक के टारगेट्स कंपनी में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वहीं आप शेर खान की बात करो, शेर खान का भी रिपोर्ट काफी बढ़िया थी, इनका भी टारगेट रिपोर्ट काफी ठीक ठाक आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल रहा है। बात जहां तक रही मोतीलाल ओसवाल की या बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की, तो शेर खान का जो टारगेट है 64 रुपीज का था, अभी ऑलमोस्ट 64 आपका पहुंच चुका है। बट इससे आगे आपका ऑब्वियसली बात है जाएगा ही जाएगा। अगर 80 तक के टारगेट एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाजार में आने वाले दिन पीएनबी के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको खरीदारी करनी ही चाहिए, क्योंकि कंपनी में अगर अप्स एंड तो डाउन्स भी हैं। डाउन है कि कंपनी ने अभी आपको अगर आप देखोगे तो जुलाई से लेकर के अच्छा खासा रिटर्न जरूर दिया है, बट पिछले दिनों बहुत मंद चल रही थी कंपनी और ऐसे में अगर ट्रैप हो जाती है तो आपके लिए नुकसान होगा। तो वो चीज़ आपको खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं निवेश करना तो कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नहीं करना है। बट हाँ, मुझे लगता है कि कंपनी में सोचा जा सकता है। कंपनी में जिस तरह की ग्रोथ पैटर्न देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी जिस हिसाब से बढ़ी है, एनपीए जिस हिसाब से कम हुआ है, और पीएनबी का ऑब्वियसली आप देखिए कि नाम चलता है बाजार में। पीएनबी की इतनी सारी ब्रांचेज है, एक्सपेंशन किया है और इस समय अगर आप देखें तो फिनटेक में भी एंट्री कर रही है कंपनी, तो उससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर ये फिनटेक में एंट्री करते हैं तो उससे भी आपको काफी अच्छा एक्सपेंशन और काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आपको ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा ही। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर प्रोज है तो कॉन्स भी हैं, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। थोड़ा चार्ट पैटर्न की बात करें, अगर आपको निवेश करना है तो कहां पर करना है। लोअर एंड पर एक आपको सपोर्ट लेवल यहां पर लेकर के चलिए, अराउंड 60 रुपीज के आसपास का स्टॉक इस वीक में काफी अच्छा कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो अपर एंड है यानी 65 रुपीज के आसपास का एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 65 के ऊपर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 65 जैसे ब्रेकआउट करता है वैसे ही आप खरीदारी करो। यहाँ पे 65 के ब्रेकआउट के बाद आसानी से यहाँ पे 76 तक के टारगेट लेकर के 76 टू 80 तक के टारगेट आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। कंपनी अच्छी है, अगर बाजार में ऐसी कंपनी आपको मिलती है तो मुझे लगता है कि रडार पे रखना चाहिए। खरीदारी करनी या ना करनी वो बहुत सर्कमस्टांशियल हो जाता है कि भाई आपका जिस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में अगर पैसा रखा है, आपको एक स्टेबल कंपनी चाहिए जो लगातार स्लो ग्रोथ कर रही हो बट ग्रोथ पर हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप उसको कंसीडर कर सकते हो। खबरें जैसे भी थी मैंने आपको दिखा दी है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।